अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू व उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद एक शायर है, वो बड़ी खूबसूरत उसने बात किया। वो कहते हैं कि जे तक दुनिया सारी रासी, मतलब जब तक दुनिया रहेगी, जे तक दुनिया सारी रासी ज़रा बसादी कारी रासी, जे तक दुनिया सारी रासी ज़रा बसादी कारी रासी, जब तक जिस्म जान ज़फ़र रिज़वी मिशन जारी रासी। और सच बोलिए कूड़ सिखाया नहीं, साढ़े कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सच बोलिए कूड़ सिखाया नहीं, कोई कौम दा वक्त बनाया नहीं, शैल ते गोलियां खादन ज़फ़र धरने विच, शैल ते गोलियां खादन ज़फ़र धरने विच, पर कदम लबैक हटाया नहीं। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। नौमीद न हो ए रहबर फ़रज़ाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। ए ताहिर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दारा हो सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। और आहीन जवां मर्दां हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। इकबाल फरमाते हैं कि जब तक हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क, मोहब्बत मुस्तफ़ा सीने के अंदर ना हो, फिर बंदा गैरों का ग़ुलाम ही रहता है। कोई MPA का ग़ुलाम, कोई MNA का ग़ुलाम, कोई चेयरमैन का ग़ुलाम, कोई कौंसलर का ग़ुलाम, कोई इमरान का ग़ुलाम, कोई जरदारी का ग़ुलाम, कोई नवाज़ का ग़ुलाम, कोई काफ का ग़ुलाम, कोई गीदड़ वाले का ग़ुलाम, कोई लूमड़ वाले का ग़ुलाम, कोई दुनिया की कमीनी पार्टियों का ग़ुलाम। जब आए हुजूर की मोहब्बत, इश्क रसूल के जाम पिलाए फिर बाबा, तो फिर इकबाल कहते हैं जब बाबा सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। जब हुजूर का प्यार आ जाए फिर जालिमों की आंखों में आंखें डालना बंदा सीख जाता है। जब हुजूर की मोहब्बत सीने में आ जाए फिर बंदा वक्त के फिरौन और नमरूदों की आंखों में आंखें डालना भी सीख जाता है। ऐਵੇਂ लोग कहते मौलवी साहब, मौलवी मस्जिद चंगे लगते हैं, ये चंगी गल है, मौलवी तुम सियासत करते हो, मौलवी मस्जिद चंगे लगते हैं। मैं कि लोटे किहड़े असैम्बलियां चंगे लगते हैं, वो भी तो लैटरीन चंगे लगते हैं, सानू तू आके दसना। ये मौलवी साहब आप सीटों की खातिर, ओहदों की खातिर, शोहरत की खातिर, आप जी इनकी खातिर सियासत कर रहे हैं। मैं कि तू काबे दी इमामत वास्ते कर रहे हैं। एवं बस कोई गल नहीं, एवं पता नहीं ना कल में। अब बल्दियात इलेक्शन आ रहे हैं ना, हूँ अजकल आ रहे होंगे फातिहा पढ़न आ रहे हैं MNA MPA। एक गल जरूर याद रखनी है, इस दफा हूँ आवे ना MPA की फौतगी ते उन्होंने कहना जनाब सानू मन्निया तुसी साडे गम में शरीक हो, लेकिन एक गल है अव्वल आखिर दरूद शरीफ, अलहम शरीफ, कुल शरीफ थोड़ी उच्ची सुनाओ।
सानू भी पता लगे भी जे साड़ा मरिया उन्होंने कुछ पहुंचा भी है या एवं ही वोट वास्ते आए हुए हो। जिनको कुल वल्ला नहीं पढ़नी आती वो निज़ाम मुस्तफा ला सकते हैं पाकिस्तान में। बताएं हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं है? हैं? हिंदुस्तान में दरबारें भी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बू अली कलंदर, निज़ामुद्दीन औलिया, आला हज़रत बरेलवी, इमाम हसन रज़ा बरेलवी हैं बुजुर्गों की दरबारें। मुसलमान भी हैं, मुसलमानों के पास गाड़ियाँ भी हैं, मदरसे भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, पढ़ाया भी जाता है, दीन भी पढ़ते हैं, उलमा भी हैं वहाँ, रोटी भी खाते हैं वहाँ पर, कपड़ा भी मिलता है उनको, मकान भी है उनके, पानी भी मिलता है उनको। हिंदुस्तान के मुसलमान हज के लिए भी जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं। हर चीज हिंदुस्तान में मुयस्सर है जो हमें यहाँ फिर भी कोई ना मुयस्सर हो ना हो उनको फिर भी होगी, है कि नहीं है? जब हर चीज उधर मिल रही थी पाकिस्तान फिर की लेना है इसी अपन। जब रोटी कपड़ा मकान गाड़ियां घर जमीनें हज उम्रे मदरसे दरबारें पीर मौलवी उलमा सब कुछ वहां था, फिर पाकिस्तान क्यों आए? सब चीज वहां मिल रही थी, फिर इतना नुकसान 70,000 माँ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, बदमाशों के लिए दी थी, सिर्फ मस्जिदों के लिए दी थी, सिर्फ दरबारों के लिए दी थी, सिर्फ ज़कात के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, गाड़ियों के लिए, टैक्सों इनके लिए दी थी, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, खंभों के लिए। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि मुल्क हमारा हो लेकिन निजाम मुस्तफा का हो, दीन तख्त पर हुजूर का हो, मोहम्मद अरबी के गुलामों पर बैठे हो। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये तो अभी का वाक़या ना जो मरी में हुआ, इधर कोई चीज पहुंच नहीं सकी। वो पुलिस वालों की वीडियो वायरल हुई कि जनाब ये देखो जी 18 घंटे हो गए क्रेन नहीं पहुंची, और उधर इमरान खान की बहन फंस गई, वो अलीमा खान है, क्या नाम है उसका, अलीमा, वो वहां फंस गई, चतराल गई हुई थी, तो उधर हेलीकॉप्टर पहुंच गया। इनके एक एक टाइम के 20-20, 25-25 लाख के खाने हैं, और ये यहां सहूलियात नहीं थी, वैसे क्रेनें खड़ी थी लेकिन उनके अंदर डीजल नहीं था। कभी सोचा है आपने आप किन की तरफ जा रहे हैं, नारे किन के लगाते हैं, किन के पीछे लगे हुए हैं? आपको भी उन्होंने कर्जाई बनाया, पाकिस्तान को भी कर्जाई किया, आपकी आने वाली नस्लों को भी कर्जाई बना दिया। आप भी और मैं भी, पाकिस्तान के हर बंदा शहरी 3.5-4 लाख रुपए का IMF का मकरूज है, पूरा मुल्क भी मकरूज। 47 अरब से ज्यादा डॉलर से ज्यादा कर्जा चाइना के पहले 23 था, अब और ज्यादा हो गया। मुल्क की किस तरह कह जी रियासत मदीना का नाम लेकर इसराइल की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन सी रियासत मदीना की? पाकिस्तान। इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवान को दहशतगर्द बनाकर कत्ल कर दिया, किसी ने पूछा कर? हमने तो अपने मोहसिन को फैसल मस्जिद में जगह भी ना दी। हमारा मोहसिन था जिसने एटम बम बना के दिया, जिसके दम हम पे आप और मैं बैठे हैं यहां, उसको तो कब्र की जगह भी नहीं दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। सोहेल बड़ैच ने उससे पूछा जियो पर, उसने कहा जी कोई आपसे गलती हुई है, जिंदगी में कोई गलती हुई हो जिस पर आज तक आप पछताते हो कि काश के मैं ये गलती ना करता? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा हाँ मुझसे एक गलती हुई है, मैंने इस कौम को एटम बम बना के दिया, ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई है, मेरे से गलती हो गई है। उसने कहा क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है? पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? डॉक्टर साहब ने फरमाया जी हर चीज का हल हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हमने कसम खाई है इस कौम की खिदमत नहीं करेंगे। मोहसिन कश को जिसने एटम बम बनाया, बटन बनाया, पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, कौम उसके साथ खड़ी नहीं हुई। जिसने जाकर बटन दबाया, नवाज शरीफ, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो गई। मुमताज कादरी को जिसने फांसी दी उसके साथ कौम खड़ी हो गई, मुमताज कादरी उसके साथ में खड़ा हो। फिर नारे उनके खत्म नबूवत के गद्दारों के, फिर आगे कहेंगे मौलवियों को, मौलवी तू एक गल ना कर कि होर की गल्लां करी असी, हलवे खाने के तरीके दसिए। वो तो तुझे खा नहीं रहे 70 साल तो रोकिया सी कभी हलवे, तो बरियानियां तो रोकिया सी। निजाम मुस्तफा, इसी निजाम को लाने के लिए, जिस निजाम के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दिन रात को शाह है ना मेहनत कर रही है, इसी निजाम की खातिर मेरे आका की 4 नमाजें कज़ा हुई थी। हुजूर तलवार लेकर बॉर्डर पर खड़े रहे ग़ज़वा खंदक के मौके पर, इसी निजाम की खातिर खड़े थे हुजूर। हुजूर की 4 नमाजें कज़ा हो गई। सारी जिंदगी हुजूर ने हज नहीं किया, निजाम की खातिर। सबसे पहले निजाम ले आए, फिर हुजूर ने हज किया। आज नमाजों की तरफ है, रोजे हैं, हज हैं, ज़कातें हैं, निजाम मुस्तफा की बात ही नहीं है। ये सोचना पड़ेगा आपको वापस आना पड़ेगा हुजूर के दीन की तरफ। लाखों की तब्दीली और इनकलाब के नारे लगाए,
इनकलाब और तब्दीली कभी भी नहीं आएगी। इनकलाब और तब्दीली तब आएगी जब मेरे आका का दीन तख्त पर आएगा। पाकिस्तान भी तब बदलेगा जब हुजूर का दीन आएगा। हाँ, पाकिस्तान की तकदीर भी तब बदलेगी जब रसूलुल्लाह का दीन आएगा। इसके अलावा कोई लाखों कोशिशें कर ले, अंग्रेज की गुलामी जितनी मर्जी कोई कर ले, इनकलाब और तब्दीली कभी नहीं आ सकती। तब्दीली मेरे आका के दीन के साथ, मेरे आका के फरमान के पीछे चलने के साथ आएगी। आज आप उठें हुजूर के दीन के लिए, हम जिससे भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह, हमारा कोई आपसे ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। जो नबी का फरमान ना माने वो कौन है? सारे बोल वो घी मैं तो नहीं मांगा किता, मेरे नाल क्यों गुस्से हुए बैठे हो यार? मैं तो 400 दे लीटर 400 दे कुछ रुपए दे लीटर घी मैं तो नहीं ना किता, मेरे नाल क्यों तुसी लड़े गुस्से हुए बैठे हो? मैं तो ट्रालियां जड़ियां गन्ने दियां उल्टियां हुई मैं तो नहीं उल्टाइयां, वो साढ़े करतूतों की वजह तो उल्टियां, कुशर नहीं दिता असी तां। जिन्होंने ज़कात नहीं दी फिर टैक्स दे नहीं रहे। 100 रुपए के रब दीन कहता है अमीर दे ज़कात, वो भी 2.5 रुपए। 100 रुपए के ऊपर अमीर, वो भी साहिब इस्तात। जब इन्होंने दीन को छोड़ा है ना, अब गरीब हो अमीर हो सारे टिश्यू के एक डब्बे के ऊपर 20-20 रुपए टैक्स दे रहे हैं। कपड़ा लेने पे टैक्स, मोटरवे पे चलने के टैक्स। हिंदुओं के लिए यहाँ राहदारियां खुल रही हैं, सिखों के लिए राहदारियां खुल रही हैं। वो आए करतारपुर, मुफ्त आए मुफ्त जाएं, और हम पाकिस्तान की सड़कों पर भी चलें तो 30 रुपए, 30 किलोमीटर बाद 30 रुपए, 30 किलोमीटर बाद 30 रुपए, 30 किलोमीटर बाद 30 रुपए। मोटरवे पे इस्लामाबाद से चढ़े जाके मुल्तान उतरे तो 1600 रुपए एक साइड के। हम इनको पैसे चीजों के अलहदा देते हैं, इनके पेट पालने के पैसे अलहदा देते हैं, फिर भी लोग बातें हमें करते हैं। एक चादर 2000 की चादर है ना, तो 700-800 रुपए की चादर का खर्चा है, 1300-1400 रुपए इनके पेट पालने के पैसे टैक्स दिए हैं हमने। 40,000 का मोबाइल है तो 30,000 टैक्स है, 10,000 का मोबाइल है। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के ऊपर 20-30,000 टैक्स है। गाड़ी अगर 30 लाख की है तो गाड़ी के 30 लाख के ऊपर 17-18 लाख रुपए टैक्स है। गाड़ी के पैसे अलग हैं, इनके पेट पालने के पैसे अलग हैं। जब पूरे मुल्क के अंदर लूट लूट कर ये थक गए, फिर भी जब आखिरी वक्त आया था ना, वो मोटरवे वालों को इन्होंने तनख्वाह भी देनी हो ना, वो आखिरी 5 दिन आके फुल करके चलान कट 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 के अपनी तनख्वाह पूरी कर लेना, टैक्स ले लेने तुरंत दे, लेकिन वो आखिर में आके उनको चलान भी याद आ जाते हैं। यह मुल्क का निजाम हमें ठीक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बच जाएं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह, यह पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, तो यहाँ निजाम मुस्तफा हम लाएंगे इंशाअल्लाह। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम, इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कागज देने की कागज, कोई कागज। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, 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 मन सब्बा नबियन। वो आपने सुना है, मिसाल बनी हुई है, कौम दी किरड़ी ते शतीरा नु जफ्फे। सुना है कब आपने ये मिसाल सुनी है? कौम दी किरड़ी ते शतीरा नु है, नून लीग दे पंगे लबैक ना, ओवन पीटीआई दे पंगे लबैक ना। ये तो नहीं ना हो सकता ना। देखें जी, दुनिया के अंदर पीटीआई हो, नून लीग हो, काफ हो, जरदारी हो, गिदड़ हो, लूमड़ हो, कोई और पार्टी हो, MQM हो, कोई बदमाशों की पार्टियां हो, सब ने माना, मीडिया ने माना, सेकुलर लिबरल दीन दुश्मन सब ने कहा। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब जब मिसाल फरमाए, सब ने कहा कि बाबा आशिक रसूल था। माना, सब ने माना, माना सब ने कहा, न्यूज चैनलों पे भी चला। ये कैसे हो सकता है कि बाबा भी आशिक थे, पीटीआई भी आशिक? कैसे हो सकता है? इतने तो डॉक्टर कहते नेगेटिव नेगेटिव को लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं लगता, और पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लगता। नेगेटिव नेगेटिव, और जिदा खून बाबे नाल मैच करते है, आशिक तो वही होएगा ना। जिसका खून मैच करता होगा, लाइन जिसकी गुंबद खजरा की तरफ जा रही है, आशिक वही होगा। ये तो नहीं ना हो सकता। आप बताएं, ये जी पर्ची है, रुकनियत फार्म है तहरीक लब्बैक का, नून लीग का भी, जरदारी का भी, काफ का भी, पीटीआई का भी, गिदड़ का भी, लोमड़, सारी पार्टियों का। ये जी मैं लब्बैक का फार्म पुर करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी वाला, हाफिज सैयद नियाज अहमद शाह,
जी पता जो है टिब्बा बदर से दरबार मोर बहावलपुर। जी मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में शमूलियत इख्तियार करता हूँ। हमारा मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान में दीन मुस्तफ़ा तख्त पर लाना है और हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देना है, ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है। मैं ये फार्म पुर कर लेता हूँ। दूसरा बंदा पुर करता है जी मैं नवाज शरीफ मोहम्मद शरीफ जी हम जी इसमें शमूल नून लीग में शमूलियत। ये हमारा मकसद ये ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी मुमताज़ कादरी को फांसी पर चढ़ाना, मिर्ज़ाइयों को बहन भाई कहना और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम दुश्मनी के काम करना। ये फार्म भी पुर। जी फवाद डब्बू मेरे प्यो का पता नहीं तो जनाब ये बताएं जी हमने जी PTI में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। PTI का मकसद यह है कि रियासत मदीना का नाम लेकर इसराइल की तरफ लेके जाना और आसिया चूड़ी को छोड़ना और ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के पहरेदारों को जेलों में डालना, गोलियां चलाकर शहीद करना हमारे मकासद में ये शामिल है। एक बंदा जी पार्टी तो कहते काफ लीग में शामिल होता हूँ जड़ी ना सारिया पार्टियों के नाल हिमायती जेड़ा वेला आवे ख़त्म नबूवत का दारा नाल इहदे आसिया चूड़ी का वेला आवे तो फिर उन्हां नाल जेड़े लावे गली ओदे नाल टुर चली बस ओदे नाल हर वेले उस दूजे सरदारी मैं जी शैतान तासीर मेरे बाप का भी नहीं पता जनाब। मैं हुजूर के हमारा मकसद यह है कि हमने हुजूर के कानून को नऊजुबिल्लाह काला कानून कहना है। तो उन्होंने हुजूर के कानून को कहा ना जी सारी पार्टियों वाले फार्म पूर कर लेते हैं कि कोई है तोड़े तो नून लीग वाला जने का पुत्र होवे कवे कि मैं मरांगा फार्म कबर च लैके जावांगा। है कोई जने का पुत्र मैं उन्हें सलूट पेश करांगा खलो जाए कोई नहीं। नून लीग वाला बैठा हुए कवे जी मैं नून लीग दे मरांगा फार्म मेरे कबर च रखना फरिश्ते पूछणगे कौन है मैं कहूँगा नून लीग वाला जी। चलो जी फिर कोई PTI वाला बैठा हुए वो कह दे जरदारी वाला काफ वाला गिदड़ वाला लूमड़ वाला मैं बैठा जड़े का पुत्र मैं अपनी मां का दुध पीता है मैं नहीं। गाजी जड़े हैं ना गाजी तनवीर कादरी ये उन्होंने फरमाया उन्होंने भाईजान मैं गया कश्मीर तो उन्होंने मैंने दसिया कि साढ़े भाई जी ने आख्या है कि जो मैं मरा विसाल मेरा होवे तो मेरी कबर च लब्बैक दी रुकनीयत फार्म जरूर रखना। मैं कि फरिश्ते पूछणगे कौन है मैं कहूँगा लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। गद्दे गद्दे को जानते हैं गद्दे का पता है गद्दे का मैनू तो जिथे भी नजर आवे मैं सलूट मारना उन्होंने मैं कहना लखा सलाम मैंने तू हुजूर दी खत्मे नबूवत दे पैरा दिता। इधर बच्चे को भी खड़ा करके कौन है बच्चे पढ़ खातमुन नबीयीन बच्चे पढ़ खातमुन नबीयीन खातमुन नबीयीन खातम 5-6 बारी बच्चे को भी पढ़ाओ खातमुन नबीयीन पढ़ जाएगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इमरान खान सदर ने 7 बारी पढ़ाया नहीं पढ़ सके नहीं हंसने वाली बात नहीं हमारे लिए उसने हमारे मुंह के ऊपर पूरी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि खत्म नबूवत के गद्दार को ऊपर बिठा रहे हैं। हाँ उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है खातमुन नबीयीन ना पढ़कर। हमें ये सोचना चाहिए कि हम मिर्ज़ा पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर मिर्ज़ाइयों के यार बैठे फिर भी पता है फिर नारे उन्होंने लाते हो यार। हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है कि कादियानियों के कुफ्र में कोई शक करे ना वो बंदा खुद काफिर हो जाता है। जड़े मिर्ज़ाइयों ने वोट सपोर्ट करे उत्ते बिठावे नारे उन्होंने लावे। हम जिससे भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। इमाम हसन ये मौला अली की सुन्नत है। मौला अली शेर खुदा से ना इमाम हसन पाक ने पूछा कहा अब्बा जी आप मुझसे प्यार करते हैं? फरमाया हाँ प्यार करता हूं। फरमाया क्यों करते हैं? मैं आपका बेटा हूं। फरमाया नहीं। मौला अली ने फरमाया मैं बेटे होने की वजह से तुझसे प्यार नहीं करता। फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा जिनका आंचल न देखा माँ हुमैर ने जिनके सर का दुपट्टा भी चांद सूरज ने न देखा कहा उनका बेटा हूं इसलिए प्यार करते हैं? कहा नहीं। फरमाया अब्बा जी फिर क्यों प्यार करते हैं? कहा तू हुजूर का नवासा है तेरे से इसलिए प्यार करता हूं। हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से। फरमाया हसन तेनू तेरी वजह तो नहीं मनाया हुजूर की वजह तो मनाया भावे पुत्र रहेगा लेकिन तेनू भी हुजूर की वजह तो प्यार किया है। रियासत मदीना के कहते हैं मौलवी जज्बाती हो जाते हैं मिंबर पर बैठकर जज्बातियात की बातें करते हैं इनको पता ही नहीं है। रियासत मदीना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे पता है आपको? इंडिया की किसी कंजरी का नाम पूछ लो तो पता होना है। हाँ इंडिया की टीम का भी पता होना है अपने पता नहीं है साढ़े बड़े कौन सा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मदीना के।
हज़रत उमर जब आपका विसाल हो गया ना, फिर कैसर और किसरा भी फतह हुआ, फिर बाद में जो, तो हज़रत उमर फारूक एक मरतबा मस्जिद नबवी में बैठे, आपने फरमाया आज अगर अबू बैदा बिन जर्राह जिंदा होता ना, मैंने 36 लाख मुरब्बा मील सारा लिख कर उसको दे देना था। 36 लाख सब लिख के उसको दे देना। फरमाया क्यों? कहा उसके अंदर गैरत ही बड़ी थी, बड़ी गैरत थी। कहते कैसे? फरमाया अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने बाप का सर काट दिया, सर काट कर कान से पकड़कर मदीने की गलियों में लेकर जा रहे हैं, कान से पकड़कर बाप का धड़ जो है ना, धड़ घर पड़ा है, कान से पकड़कर बाप का सर मदीने की गलियों में ऐसे लेकर जा रहे हैं, जाकर हुजूर के कदमों में ऐसे फेंक दिया। हुजूर ने पूछा भाई हका किसका सर है? फरमाया हुजूर बाप का सर है। क्यों काटा? हुजूर आपके खिलाफ भौंकता था, काट के रख दिया। आज हम अपनी जात को देखते हैं, अपनी औलादों को देखते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने बाप के मुंह के ऊपर चमाटा मार दिया। आपका बेटे आए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, आपने कहा अब्बा जी एक जंग के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने आपको अब्बा जी समझकर छोड़ दिया, और मैं पुत्र तू मेरी तलवार दे थले आंदा ना तो मैं हुजूर दुश्मन समझ के तेरा सिर ला देना सी, असी कोई नहीं सी छड़ना। आज हुजूर के इस दिन को पसे पुश डालकर हम किसकी तरफ जाना चाहते हैं? मेरे आका और मौला की बारगाह में आया गधा, गधा। हुजूर ने पूछा कौन है? उसने कहा मेरा नाम यजीद है। हुजूर ने फरमाया नस्ली है बेनस्ली है? उसने फरमाया हुजूर नस्ली है, मेरी नस्ल में 60 गद्दे सन, 59 गड्ढों पर नबी सवार हुए। हजूर मैं आखिरी हूं, मैं यहूदी के पास रहता था, मेरा मालिक कौन था? हुजूर वो मुझे घास भी डालता था, मुझे हर चीज देता था, लेकिन हुजूर आपके खिलाफ बक बक करता था। मैं फिर मजबूरी शजबूरी नहीं देखी, हुजूर मेरी भी कोई मजबूरी सी, मैं फिर उस पर लैन कर लेता था। गधा, लेकिन कहा हुजूर सब मेरा मालिक था, सब कुछ था, लेकिन हुजूर आपके खिलाफ बात करता था। जब भी मेरे ऊपर सवार होने लगता था मैं टांग मारता था, वो जा रहे, रिड़ता जाता था, वो जा रहे। लेकिन फिर वो डंडा उठाकर हुजूर मुझे मारता, मार मार के थक जाता। हुजूर वो फिर बैठने की कोशिश करता। मैंने कहा ना पुत्र ना, इस पुश्त ते इमामुल अंबिया सवार होना। गधे को पता था, आज उम्मत भूल गई, आज उम्मत भूल गई। कहा हुजूर मैंने उसको कभी भी बैठने नहीं दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम यजीद नहीं, तेरा नाम याफूर होगा। हदीस की किताबों में उसका नाम लिखा है हजरत याफूर। गद्दा होकर हदीस की किताबों में नाम लिखवा जाए, और हम हुजूर के गुलाम होकर, अशरफुल मखलूकात होकर, उम्मती होकर गुलामी में नाम ना लिखवा सके तो हमसे गद्दा अच्छा। सच्ची बात है। फिर हुजूर उसको बुलाते थे, कहते थे या याफूर, हुजूर बुलाते थे उसको या याफूर। फिर वो हुजूर के पास आ गया। हुजूर 1400 साल बाद लोग आ जाने, उन्होंने कहना है भी हुणे तो सियासी नारा है। हुजूर मैनू भी इलेक्शन है तौर देना कह दें भी गद्दा भी हुण इलेक्शन खड़ना चाहता सी, तां लबैक दा नारा लाया सी। हुजूर ने उसे कहा या याफूर, उन्होंने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। सियासी नारा था। लोग हमें जी मौलवी साहब तो सियासी हो चुके हैं, मस्जिद में बैठकर आप तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, क्योंकि क्या हमने बात कर दी जी? हुकूमत के खिलाफ बात किया। मैं हुकूमत के खिलाफ तो रब ने बात नहीं की। कुरान में फिरौन की हुकूमत की बात नहीं है, नमरूद की हुकूमत की बात नहीं है, नमरूद के करतूतों का जिक्र नहीं है कुरान में, फिरौन की करतूतों का जिक्र नहीं है, उसकी हुकूमत की बात नहीं है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है। आपको कुएं में डाला गया, जेल में डाला गया, फिर आप हुक्मरान बने, वो भी है। फिर कुरान पढ़ना छोड़ दो, कुरान की सियासी बातें करता है। कोई बात को समझे आप। हुजूर ने खुद फरमाया है जो नबी का फरमान ना माने वो कौन है? ऊंचा बोलो यार, जो ना माने वो कौन है? ये पक्के रहना फिर। हाँ ये नो फिर तुझे कहने मौलवी कोफर दे फतवे ला रहे हैं, पता तानू भी है, एवं कहते हो भी मौलवी। कौन है जो हुजूर का फरमान ना माने? हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। बनी इसराइल के सारे नबी, मूसा अलैहिस्सलाम भी सियासतदान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कहने मौलवी ये तो गंदी सियासत है, आप ये सियासत करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नमरूद वाली है, हमारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली है, इनकी फिरौन वाली है, साड़ी मूसा अलैहिस्सलाम वाली है, इन्हां दी अबू जहल उत्बा ते शैबा वाली है, साड़ी मोहम्मद अरबी वाली है, इनकी सियासत यजीद वाली है, हमारी हुसैन वाली है, इनकी सियासत जो है वो अकबर बादशाह वाली है, हमारी सियासत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी वाली है।
किसी की सियासत बल्ले वाली है, किसी की शेर वाली है, किसी की तीर वाली है, काफ वाली है, गिद्दड़ और लूमड़ वाली है। हमारी सियासत खादिम हुसैन रिजवी वाली है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद होगा। और इंशाअल्लाह हमारे मकासिद है, हमारे कायद ने फरमाया हमने बैतुल मुक़द्दस में जुमा पढ़ना है इंशाअल्लाह, हमने बाबरी मस्जिद फिर तामीर करानी है इंशाअल्लाह, हमने मस्जिद कुर्तबा भी वापस लेनी है, हमने इंशाअल्लाह अपनी क्रेन के साथ अमेरिका को लटका कर आफिया सिद्दीकी वापस लानी है इंशाअल्लाह, हमने इंशाअल्लाह अपनी क्रेन के साथ मूडी को लटका के कश्मीर वापस लेना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम जाएंगे। एक बार या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें मौका दे, एक बार सानू ताकत दे, फिर वे पूरी दुनिया ने टांग के ना खड़ा कर देता था फिर कभी इंशाअल्लाह। हुजूर या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। वो कुरान के सूरत है ना आखिरी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल अल्लज़ी युवस्विसु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब जब तेरा और मेरा जिक्र होना फिर कुछ खन्नास किस्म के लोग दिलें च वसवसे पाने। अल्लाह कहता है मैंने मिन शर्रिल वसवासिल अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। है लब्बैक का नारा नहीं लाना, ना सियासी नारा है। खन्नास किस्म के लोग फिर गल्लां करन। रब कह रहे मैं नहीं कह रहा, रब कह रहे खन्नास किस्म के लोग। या अल्लाह वो जी लब्बैक के नारे तो रोक देन, तेरे हबीब के जिक्र तो रोक देन, ताजदार खत्म नबूवत तो रोक देन। या अल्लाह वो खन्नास किस्म के लोग शैतान है चैन जिन्न है चैन या कोई इंसान है भी है। या अल्लाह कोई जिन्न है चैन शैतान है जी इंसान। रब फरमाने मिनल जिन्नति वन नास, इंसान है भी है। बैठो मौलवी हाथ नहीं चुकना भी, तेरे हाथ अगर हुजूर वास्ते नहीं चुके जाने तो फिर खाने तो कब्र कीड़ियां ही है। हाँ शफीओ हाकिम और मुख्तार मान उनको दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या माना। वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर उन्हें बेखबर माना तो फिर क्या माना। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न माने के कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर वास्ते हाथ चुको, जबाना तो होंगे बंद। सोचें तो सही यार, एक बात सोचें आप, क़यामत वाले दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कब्र से निकल कर, अपने लश्कर के साथ आएगा। यौम नदउ कुल्ला उनास, आए ना हर कोई अपने इमाम के साथ। नूरुद्दीन जंगी भी आएगा, महमूद गजनवी भी आएगा, यूसुफ बिन ताशफीन भी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, आएंगे, अहमद शाह अब्दाली भी आएगा, तारिक बिन ज़ियाद भी आएगा, सारे आएंगे, सारे मुजाहिदीन अपने लश्कर के साथ आएंगे। इत्थे ते साडा बाबा सामने सी ते असीं बाबे नूं वेख के नच नच के नारे लांदे सी। ते दसो क़यामत वाले दिन अमीरुल मुजाहिदीन दे लश्कर दे नाल असीं भी जावांगे ते सामने हुजूर भी होणगे, हुजूर गौसे आजम भी होणगे, अबू बकर सिद्दीक भी होणगे, उमर फारूक भी होणगे, उस्मान गनी भी होणगे, मौला अली भी होणगे, इमाम हसन हुसैन साहबा अहले बैत मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भी होणगे। इत्थे ते असीं बाबे दा चेहरा वेख के मान च नहीं रहिंदे से, उत्थे इमाम अल अंबिया नूं वेख के जदों असीं नचना है उस वेले जेड़े असीं जंब ला ला के नारे लाने है, उस वेले असीं कहांगे पुत्तर तू ना लाई, ये सियासी है असीं मत भी ला रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्हें माना उन्हें माना उन्हें माना उन्हें माना उन्हें माना उन्हें माना। असल इस दुनिया में इस वक्त मौला अली के वारिस कौन है? असी लब्बैक वाले मौला अली का नाम लेके साबन भौंकण वाले हो रहे हैं। हाँ मौला अली 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 करके, मैंने कहा तेरे बाप का नाम कोई बिगाड़ने देगा? तो नारे हैदरी लगा कर डी डी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? और जो लोग बैठकर सुनते हैं मौला अली का उल्टा नाम, उनको भी शर्म आनी चाहिए। मौला अली का नाम लेकर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को भौंकने वाले और हैं। मौला अली का नाम लेकर हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अबू सुफियान को भौंकने वाले और हैं। मौला अली को आड़ बनाकर सहाबा को भौंकने वाले और हैं। वो अली के वारिस नहीं है, अली के वारिस लब्बैक वाले हैं। हाँ कोई है तो सामने आवे, साढ़े गल करे साढ़े नाल।
एवें गल नहीं। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर बैठे थे, घर बैठे बैठे आपने फूंक मारी थी, खैबर का दरवाजा उड़ गया था, ऐसे हुआ था। घर बैठकर तवीज लिखा था कि खैबर के दरवाजे पे जाकर लटका दो, गायब हो जाएगा। मौला अली पहले मैदान अमल में पहुंचे, फिर कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर के साथ मौला अली ने अपने उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा उठा लिया। कितने मन का? अली दा वारिस हुआ जो 16 मन चुके है। कोई है कोई जेड़े अली का नाम लैके भोंक देन साहबा नूं, कोई 2 मन ते चक के दिखावन में मन जा सकता। अली का वारिस वो है जो 1600 मन नहीं, कम अज कम 16 मन उठाए, फिर वो अली का वारिस बनता है कोई? असी लब्बैक वाले बैठे हैं, की गल हो गई, परेशान क्यों होंदे हो? असी कोई एवें नहीं, असी कई मणा दे मन, 16 नहीं कई मणा दे मन, मिट्टी दे भरे हुए कंटेनर नारे हैदरी ला के चक के भरे सुटे नसी। असी नारे हैदरी ला के एक नहीं 3 कंटेनर वेल्ड होए, फिर उत्ते कंटेनर, फिर कंटेनर, नारे हैदरी ला के चुके नहीं चुके। असी अली की निगाह साड़ी थानू गोलियां वेख के कहने गोली चलती है सीना चीर देती है, ये अली के वारिस हैं जो गोलियों के भी सीने चीर के रख देते हैं। हम हुजूर के गुलाम, सदियों बाद कुरूने उला की याद ताजा लब्बैक वालों ने की है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा भी लब्बैक वाले लेकर आएंगे। आज आप खड़े हो हुजूर के दीन के साथ, किसी को इमरान का रंग चढ़ा हुआ है, किसी को नवाज का, वो रंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई है इमरान की पार्टी का, वो कहे मैं इमरान को छोड़ता हूं। कोई है जरदारी का, नवाज का, और जिसको मोहम्मद अरबी का रंग चढ़ा हुआ वो समझते हैं असी ये चढ़ दईए। सानू ते हुजूर ते इश्क दा रंग चढ़िया होया है ना, तानू नहीं चढ़िया ते रब दे अगे बह के रोवो। साड़ी किस्मत बल्ला आया है, शेर आया है, तीर आया है, गिद्दड़ आया है, लुमड़ आया है, साड़ी किस्मत मोहम्मद अरबी दा दीन आया है। हम खुश किस्मत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत वाले दिन में इंशाअल्लाह नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। क़यामत वाले दिन हुजूर आपके और मेरे पीछे रो पड़ेंगे। हुजूर की रूह मुबारक निकालने लगे ना हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हुजूर ने पूछा इज़राइल क्या मेरे उम्मतियों की रूह निकालते वक्त तकलीफ देगा उम्मतियों को? हज़रत इज़राइल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जी आपके उम्मतियों को तकलीफ दूंगा। हुजूर ने फरमाया इज़राइल क़यामत तक जितने भी मेरे उम्मती हैं सब की तकलीफ़ें इकट्ठी कर ले, वो सब की सब तकलीफ़ें आज मुझे इकट्ठी दे दे, मेरी उम्मत को तकलीफ ना दे। हुजूर ये अपने ऊपर ले गए। आज हमने हुजूर के लिए क्या किया? नारे फिर गैरों के, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जान से ज्यादा करीब हो, नारे बल्ले के, नबी जान से ज्यादा करीब हो। अल्लाह कुरान में कहता है नबी जान से ज्यादा करीब, नारे फिर शेर के, नबी जान से ज्यादा करीब, नारे तीर के, नबी जान से ज्यादा करीब, नारे काफ के, गिद्दड़ के, लूमड़ के। किसी कलाम पैदा कर, ऊपर हुजूर के गुलामों तो दरियाओं से बातें भी हो जाती हैं। फिर कलम उठाकर खत दरिया को लिख दिया, ओए दरिया अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, रब के हुक्म के बगैर चलता है तो रुका रहे। जब खत पहुंचा ऐसा चला है आज तक दरिया नील नहीं रुका। रियासत मदीना के अंदर गरीब को आटे के थैले की जरूरत पड़ी तो हज़रत उमर फारूक ने क्या फरमाया कि वजीर खुराक के पास जाओ, मौलवियों का सियासत से काम नहीं है, यही फरमाया। हज़रत उमर फारूक ने अपने कंधे पर खुद आटे का थैला रखकर गरीब के घर पहुंचाया। ये रियासत मदीना जिसके अंदर तमाम इस्लाम सबसे पहले बुनियादी जरूरियात पूरी करता है। आज हमने इस्लाम को छोड़ा है, दीन को छोड़ा है तो पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे हैं। शाम के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद की दरबार के ऊपर उन्होंने बम मार दिए, वो हमारे कुरान को नऊजुबिल्लाह जला दे, वो हमारे कुरान को लैट्रीनों में डाल दे नऊजुबिल्लाह, वो सदाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी चढ़ा दें, इराक पूरा तबाह कर जाएं, आज़रबाईजान के अंदर मस्जिदों के अंदर वो सूअर और खिंजीर छोड़ दें, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हो। वो जो पूरी दुनिया में ज़िबा करने वाले हैं वो अमन वाले हैं, हम नबी के निज़ाम की बात करने वाले दहशतगर्द हो गए, हम टेररिस्ट हो गए। अमेरिका पूरी दुनिया में मुसलमानों को ज़िबा, बर्मा के अंदर मुसलमान बेटियों के पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खाने वाले अमन वाले, हम उन बच्चियों की हिफाजत की बात करने वाले दहशतगर्द। किसी जगह ईसाई लुट रहा है, कोई यहूदी लुट रहा है, हिंदू लुट रहा है, सिख लुट रहा है, पूरी दुनिया में जहां जाओ मुसलमान लुट रहे हैं। जहां से मर्जी जमीन उखाड़ो नीचे से मुसलमान की लाश निकलती है, जिस मर्जी हुकूमत खाने में जाओ, जेल में जाओ, मुसलमान अंदर कैद बंद की सोबतें गुजार रहे हैं। बेटी होकर इस्लाम पर पहरा दे रही है आफिया सिद्दीकी, बेटी होकर 18 साल से इस्लाम पर पहरा दे रही है, डटी हुई है।
आज मर्द यहाँ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है कि मौलवियों का काम, मौलवियों का काम है। मौलवी मौलवी कैसे आएंगे, मुल्क का निजाम कैसे चलाएंगे, ऊपर कैसे बैठेंगे। मैंने कहा जनाब मौलवी तुसी हुण एडा रौला पांदे, अफगानिस्तान में तुहाडे अब्बू हैं, उत्थे भी तो मौलवी हैं। बस असल बात मौलवियों से परेशानी नहीं, असल इस्लाम से परेशानी है। इस्लाम तो फिर पूछ लेता है तो तुम्हारे फारूक से भी, जनाब आप हमें एक एक मिला, आपको दो कैसे मिल गए। इसलिए आज आप खुद उठें, कुरान पढ़ें, इस्लाम पढ़ें, दीन पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, अपने बच्चों को बताएं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, अपने बच्चों को बताएं कि हमारे बड़े कैसे थे, कैसे सर उठा के जीते थे, हमारे बड़ों की तारीख बताएं अपने बच्चों को। इस्लामी निज़ाम के बारे में बताएं, इस्लाम का सियासी निज़ाम भी है, माशी निज़ाम भी है, माशरती निज़ाम भी है, जिहाद का निज़ाम भी है। आज हमने जिहाद को भी छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया है जिस मुसलमान के दिल के अंदर कभी जिहाद की तड़प ना पैदा हो, जिहाद की, कि या अल्लाह मुझे भी मौका मिले मैं कश्मीर जाऊं, या अल्लाह मुझे मौका मिले मैं फ़लस्तीन की बेटियों के लिए निकलूं, हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में ये तड़प पैदा ना हो वो मुनाफिक होकर मरेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने फरमाया वो मुनाफिक होकर मरेगा। हुजूर ने फरमाया यहाँ आज हुजूर की बातों पर यकीन नहीं रहा लोगों को। हुजूर का फरमान सुना है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहते हैं ये तो ये ऐसे मौलवी लगे हुए हैं। हुजूर का हर फरमान चमकता हुआ है, हुजूर का दीन भी चमकता हुआ है और हुजूर के गुलाम भी चमकते हुए हैं। नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम चूं गुलाम आफ्ताबम अज हमा आफ्ताब गोयम, ना असी काले हाँ तो ना असी कोई काली गल्लां करते हैं, असी चमकते हुए महबूब के गुलाम हाँ तो गल्लां भी असी चमकती हुई करते हैं। आज बताएं रियासत मदीना के नाम लेने वाले मुसलमानों के अंदर गैरत खत्म हो गई। मक्के के अंदर क्या हो रहा है? जिन गलियों में मेरे आका चले, मेरे आका ने कदम रखे, जहां मेरे आका तशरीफ फरमा है, सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को 70,000, 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं। उन 1,40,000 फरिश्तों की क़यामत तक दोबारा दुरूद पढ़ने की बारी नहीं आएगी। रब की रहमतें जहां नाजिल होती हैं, जहां हुजूर तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, जहां इमाम मालिक चलते थे दीवारों के साथ लग लग कर चलते ही आपकी कमीज फट जाती थी। किसी ने कहा जी इतने बड़े इमाम होकर इतनी बड़ी गली आप इन सड़कों के साथ, इनके दीवारों के साथ लगकर क्यों चलते हैं? पर मैं मुझे डर लगता है कि इन गलियों के दरमियान में अल्लाह के महबूब चले हैं। मुझे डर लगता है कि जहां अल्लाह के महबूब के पांव आए हैं, मालिक के वहां पांव आए, जिंदगी के अमाल जाया ना हो जाए। सारी जिंदगी सवारी पर सवार नहीं हुए मदीने में, न ऊंट पर बैठे न घोड़े पर बैठे। इमाम शाफी को सारी सवारियां दे दी। उन्होंने पूछा एक तो रख लें जरूरत के लिए। फरमाया जहां अल्लाह के महबूब जमीन में आराम फरमाओ, मालिक की क्या जरूरत के ऊपर चढ़कर फिरते रहे। सारी जिंदगी मदीना पाक में कज़ाए हाजत नहीं की, दूर जाते थे मीलों। या कोई मत समझे कि आप और मैं दीन का काम नहीं करेगा। दीन का काम होगा। अगर आप नहीं करोगे, इस्लाम आपके और मेरे पैरों में नहीं पड़ेगा। इस्लाम अपने दम खम के साथ खड़ा है, क़यामत तक खड़ा रहेगा। कोई नहीं करेगा तो रब ने बाबे खादिम से करवाया नहीं। या कोई मत समझे कि दीन का काम इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरे दीन का काम नहीं करोगे, मैं और कौम ले आऊंगा। और अल्लाह फरमाता है वो कौम मुझसे प्यार करेगी, फिर मैं उससे प्यार करूंगा। अगर ये तो पहले हो चुका है, हमारी तारीख पहले हो चुकी है। जब मुसलमानों ने काबे की हिफाजत नहीं की, रब ने तातारियों को कलमा पढ़ाकर हिफाजत नहीं करवाई। इकबाल ने कहा आया फितने तातार के अफसाने से, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों ने फिर तुर्की नहीं आए। फिर मस्जिद नबी जब तामीर की ना, तो तुर्की जब मस्जिद बना रहे थे तो किसी जगह ईंट की जगह थोड़ी होती और ईंट बड़ी होती, तो वहां ठक ठक कर कर भी ईंट तोड़ते नहीं थे, मीलों दूर ले जाते, साइज जाकर काट आते कि यहाँ हुजूर तशरीफ फरमाए, ठक ठक से हुजूर को तकलीफ ना हो। आला हजरत बरेलवी गए मदीने में। हमारे बुजुर्ग तो ये थे, जितना हमारे बड़ों ने अदब कैसे किए मदीने का। हमारे कई बुजुर्ग हज उम्रे के लिए जाते नहीं थे कि जाएंगे बेअदबी ना हो जाए। आला हजरत बरेलवी गए, पाँव में कांटा लग गया, कांटा निकालकर पाँव से हाथ में रख लिया और रोने लग गए। फरमाया ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ, दिल में है रास्ता तेरा। फरमाया मदीने के कांटे तेरी जगह इधर है, तेरी जगह इधर नहीं। पीर सैयद जमात अली शाह साहब गए, कुत्ते को देखा, कुत्ता जख्मी, आपने अपनी पगड़ी उतार ली। सैयद जादे होकर मुहद्दिस अली पूरी सैयद जादे होकर पगड़ी उतार कर फाड़ कर कुत्ते को पट्टी कर रहे हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर सैयद होकर कुत्ते की पट्टी। फरमाया ना देखो कुत्ता है, देखो निस्बत के नाल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
दुनियादार कमीने, सो गए विच मदीने। यही परेशानी है। नौजवान खड़े हो गए, मनोयुक्त की करेंगे यूथ। मैं थोड़े बूथ हैं, यूथ के मुंह वाले ना होते, थोड़े बूथ ही नहीं है यूथ वाले। यूथ ते लब्बे गया रसूल दे नाल खड़ी है। देखा नहीं तुसी नौजवान 90 तो 95% नौजवान लब्बे के जन नौजवान खड़े हो गए। ए इमरान नाल भी तां खलो सन कि उन्हें ना रियासत मदीना दा लिया सी। आ कसूर इन्हां दा नहीं सी, उन्हें ना रियासत मदीना दा लिया सी तां खलो सन। किसी दी जात दी वजह तो कोई नहीं खड़ा है। कायदे आजम वास्ते भी किसी ने कुर्बानियां नहीं दित्तियां सन। ना ही पीर सैयद जमात अली शाह साहब वास्ते लोगों कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाया सी। ना ही अल्लामा इकबाल दे कहने दित्ती सन। लखा मुसलमाना कुर्बानियां तां दित्तियां सन जो कायदे आजम नारा लाया सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद और यानी मौलवी और सियासत करते हैं। मैं कि जेड़ा कहना मौलवी ने सियासत नाल काम नहीं, पाकिस्तान से दफा हो गए, निकले पाकिस्तान। जेड़ा कहना मौलवी ने सियासत नाल, ये ते कायदे आजम ने कलमे दे नां ते वोट मंगे, तू सानू दिन दसदा है। दीन दे नां ते पाकिस्तान बने, इस्लाम दे नां ते बने, तू सानू आके नवा दीन समझाना। वैसे भी कोई अगर समझदा भी है, कोई है नहीं है, कोई समझदा है कि शाह साहब गलत दीन बयान कर रहे हैं, दीन के अंदर सियासत नहीं है, तो देखो जी ये जी यूं है, जी यूं है। मर्द का बच्चा वो होता है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ऐसे है जी भी असि अगर दीन गलत बयान करें तो इतने खलो के साड़ी अख के चक पा के सानू दीन समझावे, असि समझना चाहते हैं, बैठे हैं। मुनाफकत ना करी, मर्द बन, इधर बात कर। सदाम हुसैन को फांसी चढ़ाने लगे ना, तो अमरीकी एक था, उसने कहा हाँ हूँ दस बड़ा तू बन्ने खाम बनता सी मुजाहिद मुसलमानों की हिफाजत वास्ते, आज फिर टंगी जन लगे दस। सदाम हुसैन ने तारीखी गल की थी उथे। सदाम हुसैन ने कहा मर्द बन, मर्द। जब मैं इख्तिदार में था ना तब ये बात करता, अज असी टंगी जन लगे तेनू मर्दानगी याद आई हुई है। गल है दूं बदूं, कोई गल करते थे इत्थे करे, साढ़े आके जाक पा के गल करे, सानू दीन समझावे, असि समझना चाहते हैं। बाहर निकल के मुआफकत नहीं करनी, मौलवी देखो सियासी बात कर रहे थे, मौलवी देखो ये कर रहे थे, मौलवी तू इत्थे गल कर, मौलवी दी आके जाक पा के गल कर, तेनू दीन समझ ज्यादा आया। लेकिन एक गल जरूर याद रखी, जो तो खड़ा होएगा मैं 6 कलमे पहले सुनाऊंगा, मैं 6 कलमे भी सुनाऊंगा। इस चलो मैंने पता इमरान को पहला नहीं आया, तेन 6 कितों आने, तो मैं इस्तंजे का सुन्नत तरीका ही पूछ लाऊंगा कि सर्दियों में इस्तंजा कैसे किया जाता है, गर्मियों में कैसे किया जाता है, मर्द कैसे करते हैं, औरतें इस्तंजा कैसे करती हैं, नूरुल हिदायत की लिखे है। और जिन्हों धोन का ना पता हो उठ के मैनू दीन समझाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। क़यामत तक रसूलुल्लाह का फरमान चमकता रहेगा, हुजूर का दीन क़यामत तक चमकता रहेगा। हुजूर ने फरमाया लई लुहा का नहारिहा, हुजूर ने फरमाया मेरे दीन का दिन भी चमकता हुआ है, मेरे दीन की रात भी दिन की तरह चमकती हुई है। क़यामत तक कोई इस नूर को, इस दीन को मिटाने की कोशिश करेगा तो वो खुद मिट जाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सारी कायनात रब ने हुजूर की वजह से बनाई है, ये पाकिस्तान भी हुजूर के नाम पर बना है, तो यहाँ निज़ाम भी रसूलुल्लाह का आएगा और वो हम लाएंगे इंशाअल्लाह। आपने खड़े होना है, आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है हमारा निशान कौन सा है? थोड़ा ऊंचा बोलो, मुखबिरा पता तो लगे यार। बरोज हश्र शफात करेंगे, हर एक मुखबिर का चेहरा हुजूर जानते हैं। हुजूर जान देना तेरे, हाँ हुजूर जान देन, ये कोई मत समझे। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर सारे नबियों की उम्मतें मिलाकर 120 सफ़े बनेंगी। सारे जन्नतियों की सफ़े, सारे नबियों की उम्मतें मिलाकर कितनी सफ़े? हर सफ़ के अंदर अरबों खरबों लोग होंगे। हुजूर ने फरमाया उन 120 सफ़ों के अंदर में से, उन 120 सफ़ों में से 80 सफ़े मेरे उम्मतियों की होंगी। कितनी सफ़े बताएं? उन 80 सफ़ों के अंदर मुनाफिक खड़े होंगे, जड़े बह के इतने कह रहे होने मौलविया है बैठा है, बड़ियां गल्लां करता है, देखो भी एडी तो है नहीं जो साढ़े सामने खलो के गल करे, फिर अंदर ही अंदर बेचारा उन्होंने अपने आप को कोस रहे होने, देखिए फिर ये बड़ा आया होया और ये निक्का जिहा बच्चा हो के सानू समझाना है बैठे, ये देखो। मैं क्या पुत्र तू साड़ी तारीख नहीं पढ़ी, मक्के दा वड्डा सरदार सी अबू जहल, हुजूर दी उम्मत दा फिरौन, हुजूर दी उम्मत दे विच फिरौन सी ना, तेनू लम्या किने पाया सी? छोटे छोटे बच्चे ही लम्या पाया सी। मुआज़ मुअव्वज़, मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सी,
16 साल 9 माह 17 साल नौजवान ने राजादार नूं जाके लम्मा पा दिता। मैं कि पुत्र जो तू नहीं कर सका वो बच्चे करनगे। साड़ा कायद ने किता नहीं, गर्दन न झुकी जिसके इमरान के आगे। हाँ ये नहीं है शेर 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 जड़ा जेल गया बाहर निकला दवाई लैन गया तो वापस ही नहीं आ रहा। शेर तो वो नहीं, शेर साड़ा बाबा सी जेल गया बाहर आके फिर 6 महीने बाद बाबे क्या सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। शेर साड़ा कायद है। 7 महीने जेल रहा फिर बाहर आके क्या मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत ना करेंगे। मैं ऐसे अपने वड्डियों का रस्ता नहीं छड़ांगे, उत्थे ही खड़े हाँ पाकिस्तानी हाँ तो इत्थे खलो के पाकिस्तानी निज़ाम मुस्तफा ले आवांगे इंशाअल्लाह। उस वास्ते तुसी कोशिश करनी है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दा साथ देना है, गली गली कूचे कूचे जाके घर घर पैगाम देना है, अपनी बेटियां नू बच्चियां नू मावां नू सारे नू जाके समझाना है कि इस दफा ठप्पा जेड़ा है कहदे उते केड़ी करें। साड़ी करेन पंजे वाली नहीं है, साड़ी करेन है कुंडे वाली, टंगण वाली, जिन्हें वाले में टांग के ना टी TLP 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 TLP। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और मैं मेरे हबीब जो अल्लाह से प्यार करते हैं ना वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर जब मैदान में खड़े होते हैं ऐसे डट कर खड़े होते हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह। जिथे खलो जाने फिर करें जिथे खलोंदी है मैं पंजे जमा लेंदी कहंदे आओ फिर जिथे कोई ना पहुंचे। कराची में गया 100 मंजिला उत्ते करेन खड़ी सी, मैं कि वाह मौला जिथे कोई नहीं पहुंचा करेन पहुंची खड़ी है। तो ये कश्मीर भी गया, ऐसी कश्मीर भी जावांगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम आएगा। हुजूर मेरी गल नहीं, हुजूर ने फरमाया क़यामत तो पहले पूरी दुनिया निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, पूरी दुनिया इस्लाम आएगा। ਉਹਦੇ वास्ते तुसीं कोशिश करनी है। मैं तुहानूं एक गल होर भी समझा देवां कि 2018 ਦਾ इलैक्शन होया ना, 2018 ਦੇ इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ बहावलपुर साडे टिब्बा बदर शेर यूनियन कौंसल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी वालदा, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन, ये तीनों पोलिंग एजेंट भी सन, नाल इन्हां दे होर भी जिहड़े पढ़ाने पोलिंग एजेंट बैठे सन। ए नहीं कि भई असी जने ना कभी फाइना अभी बवाली दती वाई दिलेर दे मोहम्मद मिन को भी कभी मेरी मां भी प्यो भी ते पोलिंग एजेंट वाले मैं किसी और दी मां नूं लब्बां। ए जदों कहंदे जो साडी मां हाजिर है ते असी मां नूं भी आकाम है तू भी बै दीन दी खातिर असी नहीं करना। ते इस वजह तो तुसी तैयारी करो, असी किसी होर पासे नहीं। जदों दीन दी खातिर आए हां ते अम्मा आयशा सिद्दीका भी आईयां सन। हां दीन ते पर्दा हो के अपने मावां बहनां नूं भी दसो कि असी दीन मुस्तफा तख्त ते ले आना है, उस दे उत्ते दी तैयारी करनी है तुसी। ते इस दफा बख्शे चोरां नूं बख्शे चोरी नहीं करन देने। हाँ बख्शे चोरां नूं बख्शे इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन आपा ले आना है। हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी दा आपा दस्ते बाजू पर में पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा ले आना है। बस आखिरी गल, गुलामी रसूल में मौत केनू केनू कबूल है, सच्ची झूठ नहीं बोलना, जेनू होवे सच्ची सच्ची नहीं एवें नहीं, सच्ची गल है। ये देख लो मस्जिद बैठे थे फरिश्ते लिख रहे हैं। हाँ बरी हाली भी कोई लोग लोग के बैठे ना, मैंने पता है कोई लोग के बैठे था, कोई नहीं सानू भी पता है जेड़ा थोड़े दम कम है कोई नहीं, सानू भी पता है। साढ़े इलाके पीर साहब गए ना तो करोड़ पक्का दी साइड दे मुरीदा ने देसी मुर्गी खवाई, पिस्ते पुस्ते भी खवाए, पाए शाए भी खवाए। रात में सी सर्दी, पीर साहब सोन लगे तो सर्दी लगी। और भावें जेड़ी भी बना गर्म शाय खा लवे सर्दी तो लगती है, सर्दी सर्दी है। सोन लगे उन्होंने कहा मुरीदा नूं सही बस सवेड़ तरे वो रजाई नूं कहने सवेड़ मैं सही सवेड़ तरे वो रजाई तो दो। मुरीदा हाथ जोड़ ले, उन्होंने कहा हुजूर जान हाजिर है सवेड़ कहीं नहीं। साड़ी गल है वही गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन किसी की जालिम की आंखों में आंखें डालना कबूल नहीं। मौत कबूल है लेकिन लबैक दा ओहदा से नहीं लै सकते। मौत कबूल है लेकिन डाले दर्दे से। मौत कबूल है लेकिन हाथ कड़ी मैं गया इन हाथों के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ कड़ी नहीं लवाई सी। दीन की खातिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लवाई हाथ कड़ी। इमाम हुसैन दी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद दे दरबार दे दलेराना खुतबे नहीं दिता सी, दिता सी कि नहीं? जिस इस्लाम दी जड़ां दे विच हुसैन दा खून होवे, करबला वालियां दा खून होवे, बदर वालियां दा खून होवे, सहाबा दा खून होवे, जिस इस्लाम की खातर अमीर हमजा ने अपने कलेजे छपाए होवे,
जैसे इस्लाम की खातर मुमताज़ कादरी फांसी ते चढ़िया हुए, इल्मुद्दीन फांसी चढ़िया हुए, अल्लामा फजल खैराबादी भी इस दुनिया तो विसाल इस्लाम की खातर की आप शहीद होए होन, सारे बुजुर्गां ने दीन कुर्बानियां दी होन जिन्हां दी जड़ां दे विच जैसे इस्लाम दी जड़ां दे विच साडे वड्डियां दा खून होवे, अस उस इस्लाम नूं यूरोप दे टुकड़ियां दे विकण दईए? असीं नहीं विकण देना, ना ही यूरोप के टट्टुआं नूं असीं वेचण देना है, ना ही उन्हां दे गुलामां नूं। जिस इस्लाम के जड़ां दे विच हुसैन दा खून है, असीं उस इस्लाम दे उत्ते पैरा देवांगे इंशाअल्लाह, पूरे दम खम नाल देवांगे। हाँ, कोई मत समझे कि कोई ये रोक सकता है। रोक तुहाडा प्यो अमरीका अफगानिस्तान नूं नहीं रोक सकिया, तुसीं लब्बैक या रसूलुल्लाह नूं रोक सकते हो? कोई भी नहीं रोक सकता। हुजूर दा दीन पूरी आबो ताब दे नाल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया च आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। तुसी दिन रात मेहनत करनी है। रब किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, करता है रब किसी की मेहनत को? तुसी दसो, तुहाडे वड्डियां तुहानूं दस्सिया कि रब मेहनत को जाया करता है? अगर तुसी खुदा की कसम दीन की खातिर मेहनत करोगे ना मुखलिस होकर, तुसी ते मैं इखलास नाल दीन मुस्तफा तख्त ते लियाण वास्ते मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह रब साड़ी भी मेहनत जाया नहीं होने देगा। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हुण आखिर तुसी नारा लाना है दम खम नाल। जिन्हां दे हाथ मेरे अब्बा जी गए तो एक बंदा बैठा सी नाल, उसी चेयरमैन होर पार्टी का, होर पार्टी का चेयरमैन सी। ते मेरे अब्बा जी गए, बुजुर्ग आदमी, मैं तो एडी हैसियत नहीं, वो बड़े बड़ियां दा गल होंदी, मैं बड़ियां दी गल ही सुना रहा, मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं, ना मेरी कोई औकात है। मैं बाबा जी फरमाने सन, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, असी भी कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे, साड़ी कोई औकात हैसियत नहीं। मेरे अब्बा जी कहते नाल एक चेयरमैन बैठा सी, नारे लवा रहे हो, लब्बैक लब्बैक, वो इंज करके बैठा, मैं नहीं चुकना, मैं नहीं चुकना। मैं कि खोते चुक लिया, तू नहीं चुकना, गद्दे चुक लिया, उन्हें लब्बैक का नारा ला दिता, तू नहीं ला रहा, गो ला दिता, तू नहीं ला रहा, वो एवं हाथ करके भटकने, मैं नहीं लाना। फिर मेरे अब्बा जी बुजुर्ग आदमी, फिर बुजुर्गों को तुहानूं पता है होंदे ते हैं ना कोई इधरों इधरों पैतरे खेलने ध्यान। मेरे अब्बा जी ने फरमाया, जेड़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह दे हाथ ना चुके उन्होंने भी फालिज ना होया तो सही है, दसी भी नहीं। फिर इंजन करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। 2017 की गल है, 2017 इलेक्शन होया ना लोधरा, बाबा जी भी उत्थे गए, परमिट दे उत्ते होया जलसा, उत्थे बाबा जी को साढ़े सामने वो नौजवान आके मिले, उन्हें कहा हुजूर मेरा ये हाथ फाले जाला सी, खुद आके उन्हें दसिया, उन्हें कहा हुजूर तुसी तकरीर कर रहे सी परमिट उत्थे जलसे दे विच, तुसी कह रहे सी मुंडियां नूं नारे लाओ बई लब्बैक, कहंदे मेरा ये हाथ फाला जाला सी, मैं इस हाथ नाल नारा ला रहा सी लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। बाबा जी फरमाया चले ओ हाथ चुक के नारा लाओ सारे, कहंदे मैंने बेख्याली दूजा हाथ चुकिया तो दूजा भी चुकिया गया। ए जेड़ा लब्बैक दा नारा है ना, क़यामत वाले दिन ज़बानां बंद होणगियां, हाथ खुद बोलणगे, साडा हाथ बोलेगा या अल्लाह पूरी दुनिया लम्मी हो गई सी, कोई बल्ले वास्ते चुकता सी, कोई शेर वास्ते, कोई तीर वास्ते, कोई काफ वास्ते, कोई गिदड़ ते लुमड़ वास्ते। या अल्लाह उस दौरे एक बाबा खड़ा होया सी, उन्हें पूरी उम्मत नूं भी जगाया सी, गैरत भी दी सी, उस बाबे ने लब्बैक दा नारा लवाया सी, ये भी उस वेले खड़ा होया सी, इन्हें भी हाथ चुक दिते सन लब्बैक या रसूलल्लाह वास्ते। इन्हें कहा सी मैं भी हुजूर साडा सब कुछ हुजूर तुहाडे ते कुर्बान है, ते हाथ चुक के सारे नारा लाए लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक
दुआ करो मैं जड़ियाँ गल्लां कीतियां अल्लाह मैनू भी दे तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत जितने पूरी दुनिया इन मुसलमानों के जुल्म हो रहे हैं अल्लाह सानू उन्हां दी मदद की ताकत अता फरमावे। अल्लाह साडी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीक नू रिहाई अता फरमावे। अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनां, इस्लाम के दुश्मनां नू तबाह बर्बाद फरमावे। पाकिस्तान के दुश्मनों की नस्लों भी बदबूदार फरमावे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा दे से तू मुस्तफ़वी है।